सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बेसिक आइडिया शो का। भाई आज सुबह सुबह मार्केट की डिटेल में तैयारी हो गई। अपन निफ्टी की स्ट्रैटेजी बांध ली। अभी 8 बजे और डिटेल में निफ्टी बैंक सब पे चर्चा होगी। पर सुबह सुबह ये भी जान लिया जाए आपके दफ्तर जाने से पहले कौन से स्टॉक्स अड़ा पे रखने। दफ्तर में भी स्टॉक ऐड करके रखते होंगे लोग स्क्रीन पे। बिल्कुल। तो उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर किस स्टॉक के बारे में चर्चा करनी है, वो सब होमवर्क करा देने का सुबह सुबह आपका। तो भाई 20 बेहतरीन ऐसे ही स्टॉक आइडियाज ढूंढ के लाएं जिस पर चर्चा होगी। ट्रेड नहीं करना है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करेगा। खैर, मूड पहले देख लेते हैं, सेट कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी सुबह से एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि कल सुबह भी फ्लैट थे, बिल्कुल फ्लैट थे, बिल्कुल ऐसे ही थे। पर इवेंचुअली हुआ क्या, आधे % मजबूती के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। पर आज भी ग्लोबल समीकरण वैसे ही कंसोलिडेशन के, आज भी गिफ्ट निफ्टी फ्लैट खुला है। अब दिन कैसा प्रोग्रेस करेगा एनीबॉडीज गेस, लेकिन आज है निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी। पिच दिखा देता हूं उससे पहले क्यों इस तरह का फ्लैट रुझान है। रखिए यूएस के मार्केट स्क्रीन पे कल बहुत बड़े इवेंट्स के बीच में भी फ्लैट बंद हुआ था, फ्लैटिश बंद हुआ था, फ्लैट तो नहीं कहूंगा। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट है। एशिया से मिला जुला कामकाज हो रहा है। तो ये पिच में अभी भी जो सख्ती बनी हुई है, इसको लेकर रीजन सख्त है तो अपन ऐसे क्यों कहते हैं, बैट्समैन के लिए कंड्यूसिव है। सख्त है तो बॉलर भी तो कड़ा कैसा फेंकता होगा तो बॉल उछलती होगी। उछल के बल्ले पे आए तो ईजी है मारना ऐसा। देखिए, जिस बहुत तेज वाला पेस बॉलर जो होता है ना, बहुत पिटता है वो। मैंने तो देखा वो बॉल सीधे सीधे वो बैट और विकेट के नीचे से करके सुर्रा वो नहीं फेंके नहीं निकालेगा मस्त। ऐसा बॉलर भी पैदा नहीं हुआ जो टप्पा खाने के बाद उछड़ी उठे ही नहीं नीचे। नहीं सुर्रा नहीं, यॉर्कर नहीं, यॉर्कर तो दूसरी एकदम आएगा घुशक से। तो टप्पे की जरूरत क्या ज्यादा। देखो आप कितनी यॉर्कर फेंक लोगे, 6 की 6। बुमराह फेंकी इस बार काफी तगड़े, बुमराह फेंक लेता है, लेकिन यॉर्कर को भी थोड़ा आगे बढ़ के लोग फुल पे ले लेते हैं। हाँ, वो अगर वो विकेट पे जमे हो आप तो बॉल भी फुटबॉल जैसी दिखने लगती है। तब तक कहाँ, अगर पिच हार्ड है तो एक तो स्पिन नहीं होगी ज़्यादा, और आप पेस बॉल करोगे तो पिटोगे बुरी तरीके से। तेज बॉल में और नौरा आसान है, उसमें तो चौके छक्के और लगते हैं, एक्शन रिएक्शन होता है, या कट लगा दिया आपने। तो इसलिए कहा था हार्ड पिच जो है बल्लेबाज के फेवर में है। और वही थोड़ा सा पानी गीला कर दो तो स्विंग होने लगेगी, फिर स्पिन हवा चला दो और थोड़ी सी। नहीं तो पानी तो अपन वैसे भी छींटते हैं, वो धूल ना उड़े। हाँ वो तो दुकानों के सामने, यहाँ भी वो थोड़ा सा छिटका मार देंगे। या थोड़ी सी खुदाई कर दो, उधर गड्ढे बना दो थोड़े से। ये गड्ढे का नाम लिया आपने, ये बोर्ड गड्ढे। अरे यार पिच तो नहीं, ग्राउंड तो नहीं खराब कर रहा डायरेक्टर साहब। ये 6 पॉइंट नीचे आ गया यार गिफ्ट निफ्टी। ये सिर्फ विजुअली है, हमने ग्राउंड को कुछ परेशान नहीं करा। इस शो की स्क्रीनिंग में कोई भी ग्राउंड को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हाँ, ये एकदम सही बात है, ग्राउंड एकदम सही है। और बल्लेबाजी के लिए भी अच्छा है, बॉलर्स के लिए भी अच्छा है। क्यों, दोनों के लिए क्यों अच्छा दिख रहा है? अरे बढ़िया बॉलर है तो अच्छी बॉलिंग कर लेगा वो। अरे अब ग्लोबल में समझाओ ना आप थोड़ा सा, क्या मतलब क्या है? हाँ, मैं ये समझाया था। देखो बैट्समैन की तरफ है हमारे पावेल साहब, उन्होंने वो यार बड़े पावेल साहब मजेदार आदमी, दोनों तरह की बातें करते हैं। हाँ। कंफ्यूज कर देते हैं आदमी को। उन्होंने कहा कि 3 महीने से इन्फ्लेशन देख रहा हूँ, एवरेज ऐसा नहीं लग रहा है कि रेट कट का कॉन्फिडेंस हिम्मत जुटा पाऊँ। मतलब इन्फ्लेशन का कम होना भी अभी उनको ये हिम्मत नहीं दे पा रहा कि रेट कट की तरफ वो सोचें। लेकिन उनको ये भी चिंता है कि ज़्यादा दिक्कत हम करिए और बहुत ऊंची ब्याज दरें हमने बहुत समय तक रखी तो इकॉनमी को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जॉब मार्केट भी अब ठंडा हो रहा है। तो अब वो कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी आपको वेट करना चाहिए। लेकिन वो ये भी चिंता है कि इकॉनमी करेगी। तो उन्होंने एक ओपन पोजीशन छोड़ दी है, इस पोजीशन को क्लोज करेंगे सितंबर की बैठक में। और तब तक 3-4 और डेटा आएंगे। इस हफ्ते आएगा इन्फ्लेशन का नंबर, फिर मंथ एंड में आएगा, उस समय मीटिंग भी है इनकी। तो ओपन पोजीशन उन्होंने छोड़ी। तो एक तो ये हो गया, इसको लोग पॉजिटिव दे रहे थे, मार्केट ने इसको अच्छा समझा, क्योंकि जब उन्होंने इफ़ बट लगाने शुरू किए मार्केट को लगा ये शायद एक कट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रोकरेज हाउसेज जिन्होंने अपनी क्लाइंट नोट्स में लिखे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, और अगर ऐसे ही एक एक महीने टलते दिसंबर पहुंच जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सब ने अपने क्लाइंट को लिख दिया है कि मार्केट बहुत वैल्यूड है, गिर सकता है। किसी ने कल ही बताया था कि 10% करेक्शन की बात की, कोई कह रहा है कि AI स्टॉक्स गिरेंगे क्योंकि वही सबसे ज़्यादा भागे, उन्हीं में सबसे ज़्यादा तेज़ी हुई है। तो ये दोनों तरह के व्यूज़ रखे गए हैं। अब इसमें क्या होता है, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही पड़ती है। अब मार्केट गिर गया है ना तो मार्केट गिर गया तो कहीं देखो हमने पहले ही कहा था कि हाई वैल्यू गिरेगा, और नहीं गिरा तो देखो हम तो कह ही रहे थे कि मार्केट चल रहा है। तो हर आदमी मार्केट में सही पड़ता है, डिपेंड करता है कब।
तो सच बात है। ये क्वेश्चन यूएस में भी चल रहा है और ये क्वेश्चन अपने यहाँ भी चल रहा है। तो मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिच अच्छी है, हम तो पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए पिच अच्छी है। हाँ, कई सारे दिग्गजों से कुछ वार्निंग आ रही है भारतीय बाजारों को लेकर। हाँ हाँ, अरे तो कभी कई कभी सारे सही नहीं, सारे से कोई कह रहा है कि स्टैम्पीड जैसा लग रहा है। हाँ, तो वो वार्निंग आ ही रही है। जब गिरेंगे तो सब कहेंगे सही पड़ गया। एक्चुअली जब गिरे तो सही पड़ जाएंगे। पर ये है कि ये वार्निंग्स बहुत टाइम से आ रही हैं, बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया एक्चुअली तो हमने बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग में हमारे। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करने का है। जो डेटा में दिख रहा है, जिस तरह का मोमेंटम है, उसे एंजॉय करने का है। हमने एंजॉय कर रखा था, अभी तो खैर हम कंसोलिडेशन को भी एंजॉय कर रहे हैं। खैर हाँ, लेकिन एलिवेटेड लेवल्स पे तो बैठे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक तड़का ऐड कर देते हैं आज के लिए। स्क्रीन पे क्या क्या ऐड करना चाहिए आपको। पहला डेल्टा कॉर्प है, वो गोवा और नॉर्थ ईस्ट में जो कसिनोज और यहाँ और दमन दीव में होटल चलाने का काम करती है। नंबर्स खराब हैं डेल्टा कॉर्प के। हालांकि ये लीन पीरियड होता है, पर ये लीन क्या है, समर वेकेशन का पीरियड होता है और डेल्टा कॉर्प के लिए क्राउड वहाँ पे भी। गोवा तो आजकल मेरे ख्याल से एक ऐसा कुछ सीजनलिटी रह नहीं गई है। ये बात अलग है कि दिसंबर क्वार्टर बहुत इंटरेस्टिंग होता है गोवा के लिए, पर अब साल भर मैं देख रहा हूँ ऑक्यूपेंसीज वगैरह सब टकाटक रहती है। इवन मानसून में बहुत ऑक्यूपेंसीज है। पर इसके साथ उसी पीरियड से कंपेयर करते हैं, लीन टू लीन क्या खराब नंबर्स हैं। आय 30% गिरी, इबिटा 68% का डिक्लाइन, 36.9% के मार्जिन 16.9% पे 20% ऐसा कर लीजिए एब्सोल्यूट में गिर गए मार्जिन। मुनाफा कहाँ 68 करोड़ वाला कहाँ 21-22 करोड़ पे आके खड़ा हुआ है, क्योंकि टॉप लाइन ठंडी पड़ी, मार्जिन तगड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो पर्कुलेट होके प्रॉफिटेबिलिटी को डेंट कर गया। नंबर्स खराब है। अब ठीक है, ये पोजीशनिंग कैसी स्टॉक की वो अपनी जगह, नंबर्स पे लाल रख रहा हूं। ट्रेड लेना नहीं लेना है, ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करेगा। दूसरा क्वार्टरली अपडेट था मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी का। मुझे कमजोर लगे, मैंने इसे लाल रखा है, पर रियल एस्टेट आप जानते रह के बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है। प्री सेल्स 45% साल दर साल गिरी, 21% क्यू ऑन क्यू गिरी। प्री सेल्स की वैल्यू 46% साल दर साल गिरी, 10% क्यू ऑन क्यू गिरी। मैंने दोनों चीजें रख दी, साल दर साल भी, क्यू ऑन क्यू। फिर आया कलेक्शंस, 272 करोड़ के कलेक्शंस हैं, 272 करोड़ रुपीस के। ये 17% साल दर साल बढ़ा है और 8% क्यू ऑन क्यू बढ़ा है। थोड़ा सा लेकिन इसको ड्रिल डाउन करिए, ये 272 करोड़ रुपए आया कहां से? रजिस्टर्ड सेल से 68 करोड़ रुपीस, अनरजिस्टर्ड से 140 करोड़ रुपए का कलेक्शन दिखा रहे हैं। ये अनरजिस्टर्ड बेसिकली एडवांस ही पैसा आया है, अभी वो डीट साइन नहीं हुई है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक्चुअली एक्चुअल कलेक्शंस इस समय सिर्फ 68 करोड़ रुपीस के हैं, लेकिन चलिए उसको भी मान लिया, तो भी मेरा मानना है ये अपडेट फीका सा है, इसको इसीलिए लाल रखा है। तीसरा हरा है, ये कंपनी है BLS इंटरनेशनल। इसने आई डेटा नाम की टर्की बेस्ड कंपनी में 100% स्टेक एक्वायर करा है। ये आई डेटा जिसमें स्टेक एक्वायर करा गया है, ये काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिकली टर्की बेस्ड कंपनी है जो कॉम्प्रिहेंसिव वीजा प्रोसेसिंग और काउंसलर सेवाएं तमाम गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करती है। 37 प्लस वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं 15 कंट्रीज से ज्यादा में, और डिप्लोमेटिक मिशंस ऑफ जर्मनी, इटली एंड चेक रिपब्लिक उनको सर्व करती है। दे वांट टू से ये एक्विजिशन हुआ है 720 करोड़ रुपए में, और पूरी तरह से इंटरनल एक्रूअल्स और कुछ हद तक डेट से फंड हुआ है। 240 करोड़ रुपए का आई डेटा का रेवेन्यू था कैलेंडर ईयर 2023 पिछले साल। 240 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज पे 144 करोड़ का इबीटा क्लॉक कर रहे थे। इंटरेस्टिंग था, एक्विजिशन इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, अपनी पैड जमाने की कोशिश हो रही है कुछ यूरोपियन ज्योग्राफीज में, और फाइनेंशियल्स भी इंटरेस्टिंग। ग्रीन रखा है इसको। 3 हो गया यार, मैं तो चौथे पे जा रहा था। नहीं भाई, तीन करो। अच्छा, पहला स्टॉक तो मैंने जो ब्लॉक डील वाले दोनों है ना, इनको रख लिए हैं। एक तो डिलीवरी को रखा है, इसमें कनाडा पेंशन फंड बेच रहा है 885 करोड़ का। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये लोग बेच क्यों रहे हैं, इतना मौखिक फ़ायदा उठा रहे हैं तेज़ी के बाजार का। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया नहीं है लिस्टिंग से लेकर टिल डेट। अब ये इसमें से एग्जिट भी ले रहे हैं, 3.5% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा।
389 के आसपास का प्राइस होगा। दूसरा मैनकाइंड फार्मा है, इसमें भी एक ब्लॉक डील हो रही, जो भी बताया कि कैपिटल ग्रुप की कंपनी है साइड वाली, वो भी बेच रही है। 2061 के प्राइस के आसपास उन्होंने भेजा, इसमें भी डिस्काउंट है। देखो मार्केट बहुत तेज़ी में है, ऐसा हम लोग 10 बार कम से कम गलत पड़ चुके हैं। हमें लगता है कि ये सब डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो दबाव रहना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। मार्केट में खड़े खड़े लोग बाई कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है, इतना ज़्यादा बायर अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मुझे इसलिए लगता है क्योंकि बहुत हाई पे मार्केट है, और इस हाई पे अगर कोई बेच रहा है कुछ सोच के बेच रहा होगा। और वो उस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला कि जब आप इतना बुलिश हैं कंपनियों में तो बेच क्यों रहे हैं। तो खैर एनीवे मैं इसको दोनों को रेड में रख के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर रहना चाहिए। तीसरा स्टॉक M&M है, मैंने रेड में रखा। आपने कहा ना कि मैंने रेड में रखा भी। बिल्कुल ठीक करा। महिंद्रा ग्रुप ने अपनी गाड़ियों के दाम कमाए, मुझे को मिले नहीं। लाल करता टाटा दिन में आ गई, मैं टाटा को भी रखता। हाँ एग्जैक्टली, मारुति को छोड़कर सब लाल करने के मूड में था। भाई दाम आप कम कर रहे हैं। कल हमने इतने डिटेल में बात की फाडा वाले से, डीलर रो रहे हैं कि साहब इतनी इन्वेंट्री हमारे यहाँ क्रिएट हो गई है और आप प्रोडक्शन कर करके माल भेज रहे हैं, हम बेचें कैसे। अब ये एक उम्मीद जगा दी गई कि अभी फेस्टिवल की डिमांड आएगी, मानसून बढ़िया होगा, गाँव से बिकेगा, ये सब होगा। ये सब कहानियाँ भाई, और कहानियों के अलावा मुझे लगता है कि बड़ी इन्वेंट्री क्रिएट हो गई 2 महीने से ज़्यादा की, तो उसको क्लियर होने में समय लगा, इसलिए कंपनी रेट कट कर रही है। तो इसलिए थोड़ा प्रेशर रहना चाहिए। और प्लस M&M का स्टॉक देखो ना आप, 3000 में पहुँच गया है, क्या ज़बरदस्त रैली इस स्टॉक में बनी है। तो ये एक प्रेशर रहेगा मुझे लगता है, इसलिए मैंने M&M को रेड में रखा है, और ये असर पूरे सेक्टर पर होना चाहिए। हालाँकि आज मारुति पे कई सारी रिपोर्ट्स हैं। देखिए ब्रोकरेज हाउस वाले भी जो एनालिस्ट दोस्त हैं हमारे, वो भी बहुत देर से जागते हैं। 3 दिन पुरानी खबर जब उन्होंने देखा, कल आवाज़ पे इस पर डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने रिपोर्ट बनाई और 2-3 लोगों ने बनाई। और ये खबर पुरानी थी, पुरानी खबर पे आप उसको उस दिन बनानी चाहिए थी जिस दिन ये खबर आई थी। आप भी आज जाग रहे हैं और 15,000 के टारगेट, 12,000 के टारगेट, 11,000 के टारगेट दे रहे हैं। तो खैर उनकी मर्जी है, उस पर कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। लेकिन M&M को मैंने इसलिए रेड में रखा है, मुझे लगता है रेट कट बहुत अच्छे संकेत नहीं है। वो भी इनकी जो टॉप मॉडल सबसे बढ़िया वाली गाड़ी है XUV 700 पर, तो इसको रखा रेड में। 3 हो गए मेरे। ओके चलिए अगले में GMDC चौथा। इसने कल अपडेट दिया कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन GERC से इनको अप्रूवल मिला है, कुछ क्रूशियल अमेंडमेंट्स करना चाहते थे पावर परचेज एग्रीमेंट में अपने आक्रीमोता थर्मल पावर स्टेशन के लिए, जो कि 250 मेगावाट GUVNL को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इस सैद्धांतिक तौर पे जो मंजूरी या इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया है, उसमें वन टाइम प्रोविजनल कैपिटल एक्सपेंडिचर 293 करोड़ रुपीस का अप्रूव हुआ है, जो इनके अक्रीमोता थर्मल पावर प्लांट को रिवाइटलाइज करने में मदद करेगा। रिसेंट अपडेट, बढ़िया अपडेट। GMDC इस GERC के अप्रूवल के चलते ग्रीन रखा है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या कहिए KIMS ग्रीन रखा है। एक करार हुआ है जिसमें ये कंट्रोलिंग स्टेक MS चलसानी हॉस्पिटल्स में खरीदेंगे, 100% स्टेक पूरा खरीदेंगे। MS चलसानी हॉस्पिटल दरअसल एक विजाग में क्वींस NRI हॉस्पिटल है, वो चलाता है। तो बेसिकली क्वींस NRI हॉस्पिटल को खरीदने के लिए करार हुआ है। 200 बेड का हॉस्पिटल है, प्राइम लोकेशन विजाग में, 1.5 लाख स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया के साथ, और कहते हैं बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो उसमें बीचों बीच हॉस्पिटल खड़ा हुआ है। KIMS ऑलरेडी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाता है विजाग में, और ये एडिशन के चलते कहा जा रहा है उस बाजार पूरे विजाग के मार्केट का तगड़ा मार्केट शेयर अब इनके पास होगा। एग्रेसिव कंपनी एक्विजिशन कर रही है, कॉन्फिडेंट है आउटलुक ग्रोथ को लेकर, अच्छा ही लगता है। KIMS ग्रीन है इस खबर के चलते। RVNL को ग्रीन रखा है। 3 न्यूज पिक्स थे, पहले छोड़ दिया था मैंने, कहने का यार RVNL की खबरें आए दिन आती रहती हैं, पर जब 3 आई तो मैंने कहा ले लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, ग्रीन है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, 187 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से नागपुर मेट्रो के लिए। ये लेकिन LOA है। एक L1 आए हैं, इमर्ज हुए L1 साउथ ईस्टर्न रेलवे का प्रोजेक्ट है 202 करोड़ रुपए का, जिसके लिए इन्होंने बिड करा था, लोएस्ट बिडर आ गए। इसका भी लेटर ऑफ अवार्ड फिर इवेंचुअली इनको मिलेगा शायद। प्लस तीसरा, तत्वीर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका नाम की कंपनी के साथ MOU हुआ है। तत्वीर नाम की कंपनी इसका एक्सपर्टीज, RVNL का एक्सपर्टीज इस्तेमाल करेगी रेलवे सेक्टर जॉइंट कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, डिजाइन और एग्जीक्यूशन करने के लिए रेलवे वर्क मीना रीजन, मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, मीना रीजन और यूरोपियन कंट्रीज में।
तीनों खबर अच्छी हैं, इसलिए रख दिया स्टॉक इन ग्रीन। 6 हो गए मेरे। ओके, अगले में फिर चौथा स्टॉक है मेरा इन्फोसिस, और इन्होंने एक 5 साल का एक ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लगा यूरोपियन कंपनी से, और जिसमें ये कुछ काम करेंगे जैसे कंपनियां काम करती हैं, उनका जो कोर एंटरप्राइज बिजनेस है उसको दुरुस्त करेंगी, उसको क्लाउड सिस्टम में कन्वर्ट करेंगी। तो इस वजह से मैंने इसको रख लिया, और नतीजों करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। इसी हफ्ते रिजल्ट है इन्फोसिस, नेक्स्ट वीक। इस हफ्ते TCS, उसके बाद HCL। हाँ, तो अगले हफ्ते रिजल्ट भी हैं, तो उससे पहले में लगता है इसको रेट में रखना चाहिए। फिर पांचवा और छठवां स्टॉक, कल खबर थी, कल बोर्ड मीटिंग होने वाली, KDDL की बाईबैक अप्रूव करेंगे। 3700 रुपये पे इन्होंने अप्रूवल दिया है कि इतने पे खरीदारी करेंगे। वो 88 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेंगे, टेंडर रूट से होगा। और इसी ग्रुप की कंपनी इथॉस, दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये केवल ये वाली खबर है, ये दोनों ही कंपनियां जिस सेगमेंट में काम करी ना, प्रीमियम में बहुत डिमांड है वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। KDDL और इथॉस दोनों के लिए डिमांड जनरेट हो रही है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों को ग्रीन में रखना चाहिए, मार्केट इसको सपोर्ट जरूर करेगा। चलिए भाई, 6 के 6 हो गए। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद अगले दो स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और 7वां स्टॉक है एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक फार्मा इसलिए क्योंकि कंपनी ने सूचित किया है कि US FDA से इनकी एक दवा है ब्रोमफेनैक, उसको ANDA अप्रूवल मिल गया है। तो ये दवा जो है वो मतलब फाइनल अप्रूवल है, तो कमर्शियल लॉन्च की तैयारी हो रही है। करीब $138 मिलियन का FY24 में इसका साइज़ था, तो ये तैयारी है इनकी, और काफ़ी सारे NDA इन्होंने और अप्लाई कर रखे हैं। 8वां स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का, इस पर जेफरीज की रिपोर्ट है, बाई कॉल है, टारगेट 6700 है, रेस किया इन्होंने 5390 से, ये भी चेज़ कर रहे हैं, और ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, तपरिया जी बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हैं, और टारगेट भी उन्होंने 6700 रेस कर दिया है। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लिया कि अब अप्रैल में को वॉल्यूम में 22% की YOY ग्रोथ दिखी थी, वो भी हाई बेस पे, तो नो डाउट कि सबसे बढ़िया कंपनी है ये। 9th स्टॉक टाटा एलेक्सी लिया मैंने, इसके रिजल्ट्स आने, बड़ी बुराई हो रही थी, और कल एक ध्यान मुझे कि बर्नस्टीन ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली थी कवरेज पे, इन्हीं कंपनियों पे, टाटा एलेक्सी टाइप की कंपनी जितनी भी हैं, KPIT टेक्नोलॉजी, इन सब पे उनका ये कहना था कि टाटा एलेक्सी आउट परफॉर्म नहीं करेगी, अंडर परफॉर्म की उन्होंने रेटिंग दी थी। लेकिन हमें लगता है इसके रिजल्ट इन लाइन आएंगे। मार्केट जो बहुत सोच के चल रहा है कि अच्छे नहीं आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है 924 करोड़ का, 906 के सामने, और 232 करोड़ का EBIT एक्सपेक्टेड है। मार्जिन भी फ्लैट 25% के आसपास रहनी चाहिए। तो नंबर एक्सपेक्टेड लाइन पे आ सकते हैं, इसलिए इसको ग्रीन में लेके चलते हैं। और 10वां स्टॉक है ONGC। कंपनी नेट कार्बन के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आई है, जिसमें करीब 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। ऑयल का जैसे जनरली बहुत बड़ा कैपेक्स जब आता है तो उसमें स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करता है, लेकिन ऑयल कंपनीज के लिए ये 1-2 लाख करोड़ बहुत मामूली बात होती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होती है उनकी। तो इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। प्लस बहुत दिनों बाद ONGC अपने को अपग्रेड करने पे पैसे खर्च करने वाला है। इन्होंने बॉम्बे हाई में बहुत पैसा नहीं खर्च की कभी भी, तो मुझे लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है ONGC के लिए। 10 हो गया बंदा। अरे वाह, अब अगले स्टॉक्स 6 हो गए थे। रखिए स्क्रीन पे बजाज हेल्थ केयर को। पता है सबको, आज D-Day है, ये ध्यान रखिएगा। D-Day मतलब आज बोर्ड मीट है। बोर्ड मीट काहे पे है? फंड रेजिंग पर और इक्विटी शेयर इशुएंस के थ्रू फंड रेज करेंगे। अब इक्विटी शेयर इशुएंस कुछ भी हो सकता है, राइट्स इशुएंस हो सकता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है, QIP हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो देखते हैं किस मीन्स के थ्रू, लेकिन आप रखते हैं आज स्टॉक को। कल ऑलरेडी इस बोर्ड मीट से पहले 3-4% चढ़ा भी हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। पर आउटकम पे सारी डिपेंडेंट होगी आज की चाल। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को ग्रीन रखा है। ये सब तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जानी जाती है, आजकल तो AC में भी तगड़ा है, बहुत स्टॉक चला हुआ है। अब आज एक्स डेट है स्प्लिट रिलेटेड। भाई 10 रुपए की फेस वैल्यू 1 रुपए की होने वाली है, तो शायद ये 1/10 वैल्यू पे अब आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। शायद अट्रैक्टिवनेस बढ़नी चाहिए लॉजिकली, ग्रीन कर दिया इसके चलते। टाटा एलेक्सी के आज नंबर्स आने हैं,
आपने देखा बड़ा उत्साह आईटी स्टॉक्स में, इन्फोसिस वगैरह क्या 1 महीने के मूव्स डिलीवर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद जागी हुई है रिजल्ट सीजन से। टाटा एलेक्सी आपके पास भी है क्या? यस, इनके मान लेते हैं अगला टाटा एलेक्सी इनकी टीम में। अगला अपना 9th हो गया विजया डायग्नोस्टिक्स। यहां पे कल कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 18 लाख शेयर्स खरीदे, ग्रीन कर दिया है उस बीच में। और फाइनली एक काम करिए, हैवेल्स को दिखा दीजिए। वही केपेक्स अनाउंस करा है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं केबल्स की, कुल मिलाकर 375 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, और केबल्स वेबल्स के आजकल जलवे भी हैं। इसे ग्रीन करते हैं इस न्यूज डेवलपमेंट के बीच में। हैवेल्स इंडिया ग्रीन लेके चलते हैं। 10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ खबरों की वजह से हारे लाल है। कोई भी ट्रेड लेना हो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा प्लीज। डेल्टा कॉर्प कमजोर Q1 परफॉर्मेंस, मैराथन नेक्स्ट कमजोर Q1 अपडेट, BLS एक टर्की में बढ़िया एक्विजिशन, GMDC इनके PPA में अमेंडमेंट्स को मंजूरी, किम्स एक हॉस्पिटल का एक्विजिशन, RVNL L1 हुए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला और एक करार भी हुआ। बजाज हेल्थ केयर आज बोर्ड मीट फंड रेजिंग पर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट आज एक्स डेट स्प्लिट की। विजया डायग्नोस्टिक्स में लास्ट ट्रेड में म्यूचुअल फंड ने तगड़ा हिस्सा कल खरीदा, और हैवेल्स कैपेसिटी एक्सपैंड करने का मन बना रहा है केबल्स डिवीजन की। 10 हो गए। ओके। डिलीवरी और मैनकाइंड फार्मा दोनों में ब्लॉक डील होने वाली है, तो इन पे ध्यान रखा चाहिए। महिंद्रा ने अपने गाड़ियों के दाम कम किए, खासतौर पे XUV 700 की प्राइस कट करके 19 लाख के आसपास ले आए। इन्फोसिस को एक यूरोपियन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। KDDL ने बाईबैक किया है, एथॉस भी उसी ग्रुप की कंपनी है। एलेम्बिक फार्मा को एक US FDA से NDA अप्रूवल मिल गया है, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे जेफरीज की रिपोर्ट है 6700 की टारगेट के लिए। टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स आएंगे, उम्मीद है नतीजे अच्छा नीचे मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। और ONGC 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। चलिए भाई, मुनाफिक तैयारी की ओर बढ़ते हैं। वीक के मिड में हैं हम लोग, और मार्केट बिल्कुल स्टेबल है, यहाँ का भी US का भी। और फेड ने जो कमेंट्री दी है उस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए, और इंडियन मार्केट में बात इस पर भी होनी चाहिए कि बहुत सारे बड़े दिग्गजों की वॉइसेस अलार्मिंग आ रही, कंसर्न वाली आ रही। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या हो सकता है मार्केट का रुख रुझान, इसी को शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या मूड आज का? अनिल जी गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। और जो आपने बात कही ना, बिल्कुल कि बहुत बड़े लोग वार्निंग्स वगैरह दे रहे हैं। दिक्कत क्या है कि ये जो नया पैसा इस मार्केट में है, इट डजंट केयर अबाउट एनीवन। उसको किसी का रेपुटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। वो पैसा झोंके जा रहा है मार्केट में। मैं जब हेडलाइन के बाद एक कुछ नंबर्स डिस्कस करूँगा, लेकिन एक चीज़ मार्केट में क्लियर है, एक क्लासिकल सेक्टर रोटेशन चल रहा है। क्लासिकल सेक्टर रोटेशन बुल मार्केट की एक क्लियर कट डेफिनेशन, जैसे हम बार बार कंपेयर करते हैं ना, ये मार्केट हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की तरह से कोई ना कोई चलेगा, कोई ना कोई चलेगा, मैच जीतेंगे तो वो मैच जीतेंगे, कोई ना कोई चलेगा। पूरे वर्ल्ड कप में यही हुआ था। कोई आप एक बंदे को नहीं कह सकते थे कि यही हमारा मैच विनर था। 11 के 11 मैच विनर्स थे। तो यहाँ पर भी वही है मार्केट कि रोज कोई ना कोई चल रहा है यहाँ पर, और इसी वजह से ये मार्केट नया हाईवे लगा रहा है रोज। और कल क्या हुआ देखिए, कल आउट ऑफ नोवेयर मारुति और ITC चल गए। ITC कल खैर हमारी स्पॉटलाइट में भी था, लेकिन मारुति कल जिस तरीके से चला, कल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर मारुति था, और वहाँ पर एक बड़ी तेज़ी आ गई।